क्रैश कोर्स करने के फ़ायदे। क्रैश कोर्स क्या है देखिए, क्रैश कोर्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। पहला शब्द है क्रैश, जिसका अर्थ होता है बहुत ही सीमित या कम अवधि। दूसरा शब्द है कोर्स, जिसका अर्थ होता है पाठ्यक्रम। इस प्रकार क्रैश कोर्स शब्द का संयुक्त अर्थ होता है बहुत ही कम अवधि में पूरा किया गया पाठ्यक्रम। जब हम किसी भी विषय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित कर उसे एक पाठ्यक्रम का रूप देकर बहुत ही कम समय में पूरा करते हैं, तो इस प्रकार के जो है कोर्स को हम क्रैश कोर्स कहते हैं। अभी आपको हम बताएं क्रैश कोर्स का परिभाषा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्रैश कोर्स देखिए कैसे आपको करना है क्रैश कोर्स, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका मैथ कमज़ोर है, मैथ जो है आपका सबसे पहले कमज़ोर है, मान लीजिए वीक सब्जेक्ट है आपका। तो सबसे पहले मैथ में आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्रिगोमेट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। एक इसको टारगेट आप बनाइए। एक है अलजेब्रा बोला जाए तो आपका जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक है, जो इक्वेशन वगैरह में पढ़ना है आपको। उसके बाद से है बेलन, शंकु, गोला जो है, ठीक है, इस पर टारगेट बनाइए। और एक है आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप पढ़े हैं होंगे, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। और एक है आपका एपी जो आपको जो है फार्मूला होता है एपी में, जैसे कि Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इस पर सवाल बनाना। ए प्रथम पद है, डी क्या है तो सार्वंतर है, ठीक है, तो nवें पद का ये फार्मूला है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले ये पकड़ बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन बनाइए, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन पर टारगेट कीजिए। कम समय में पढ़ने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। या आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यदि आप थावे के नज़दीक में हैं तो आप हमसे ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में आप जानते हैं कि 3 सब्जेक्ट होता है। एक तो आपका फिजिक्स हो गया, एक आपका केमिस्ट्री हो गया, एक आपका बायो हो गया, ठीक है, 3 सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें टारगेट बनाइए। आप ये भी जानते हैं इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 40 ही आपको बनाना है, यानी कि क्वेश्चन आपका आधा बनाना, ठीक है। तो फिजिक्स में जैसे क्या है कि आप इसमें टारगेट बनाइए। जैसे विद्युत धारा चैप्टर है, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन वाला चैप्टर है, उसमें देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई कौन है। पिछले साल का क्वेश्चन जो है उसको याद कीजिए। वीवीआई जो क्वेश्चन है आपका उसको याद कीजिए। फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन का टारगेट बनाइए, फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन का टारगेट बनाइए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिला के साइंस में आता है। इसमें आपको क्या करना है, पीसीएम मतलब इसमें आपको यही करना है कि फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आता है 5 नंबर वाला, केमिस्ट्री में भी 2 आता है, बायो में 1 आता है, बायो में भी 2 ही आता है, जिसमें से एक आपको बनाना होता है 5-5 नंबर में। तो पिछले साल 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन जो है देख लीजिए, 5-5 नंबर वाला कौन है उसको आप याद कीजिए कम समय में, ठीक है। इसके अलावा बात करें हिंदी में, तो हिंदी में सेम कंडीशन है। हिंदी में आप एक लेटर लिखना सीखिए, एप्लीकेशन लेख लिखना सीखिए, व्याकरण पढ़िए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे आता है आपका वो जो है उसी में दिया रहता है सारांश, और उसी में से ढूंढ कर आपको आंसर लिखना होता है। उसका प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस कीजिए। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जितना है प्रीवियस ईयर का वो सब को बनाइए। 2 घंटा बैठकर, पूरा 2 घंटा 2.5 घंटा बैठकर एक पेपर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी का भी, संस्कृत का भी, इंग्लिश का भी, सोशल साइंस को भी आप प्रैक्टिस कीजिए।
यदि आपसे प्रैक्टिस नहीं होता है और आप गोपालगंज ज़िला यानी कि थावे से हैं तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं।